बहुत सारे उलमा, तलबा, तकिया, असफिया, मुकर्रिरीन, वाइज़ीन, मुबल्लिगीन तमाम लोग तशरीफ रखे हैं। मेरे दोस्तों, ये जो टॉपिक दिया गया है तहफ़्फ़ुज़े अइम्मे मसाजिद व मुअज़्ज़िनीन, आप हजरात अपने अपने इमाम को या इमाम को अपनी अपनी निगाहों में कैद करें और ये शेर सुने मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह जरूर मचलिएगा मेरे दोस्तों। शेर देखे कि कुछ इस तरह से तुम्हारा गुलाम चलता है, कुछ इस तरह से तुम्हारा गुलाम चलता है, सफों को चीर के जैसे इमाम चलता है। कुछ इस तरह से तुम्हारा गुलाम चलता है, सफों को चीर के जैसे इमाम चलता है। अमीरे शहर नबी की गली है आहिस्ता, यहाँ पे सिक्का नहीं एहतराम चलता है। अमीरे शहर नबी की गली है आहिस्ता। बहुत छोटा माला है, ये घुस नहीं रहा है। अल्लाह जज़ाए खैर दे मेरे दोस्तों। कि मेरे दोस्तों, कुछ इस तरह से तुम्हारा गुलाम चलता है, सफों को चीर के जैसे इमाम चलता है। अमीरे शहर नबी की गली है आहिस्ता, यहाँ पे सिक्का नहीं एहतराम चलता है। ये है मेरे दोस्तों कि ये मत समझो कि बेहतर समझ रहे हो तुम, ये एक हीरा है पत्थर समझ रहे हो तुम। ये मत समझो कि बेहतर समझ रहे हो तुम, ये एक हीरा है पत्थर समझ रहे हो तुम। और तुम्हारा हश्र खतरनाक होने वाला है अगर इमाम को नौकर समझ रहे हो तुम। तुम्हारा हश्र खतरनाक होने वाला है अगर इमाम को, ये मत समझना कि बेहतर समझ रहे हो तुम, ये एक हीरा है पत्थर समझ रहे हो तुम। और तुम्हारा हश्र खतरनाक होने वाला है अगर इमाम को नौकर समझ रहे हो तुम, अगर इमाम को नौकर समझ रहे हो तुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, शुक्रिया शुक्रिया मोहब्बतों का। मेरे दोस्तों, हमको और आपको तमाम लोगों को अपने अपने इमाम से मोहब्बत करनी चाहिए। मेरे दोस्तों, किसी शायर ने कहा है कि बड़ा मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। बड़ा मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। मोहब्बत दर्द देती है, मोहब्बत जान लेती है, मोहब्बत नामे जिंदगी है मगर इम्तिहान लेती है। मोहब्बत तो अपनी मुती है, तबीयत है, फितरत है, मोहब्बत जिद नहीं करती, मोहब्बत मान लेती है। मेरे दोस्तों, आइए मैं आप लोगों के सामने अबरार घोषवी जो मऊनाथ भंजन से तशरीफ ला चुके हैं, मैं उनको हवाले करने जा रहा हूं। एक मरतबा बोलिए आप लोग सुभान अल्लाह। हाँ माशा अल्लाह। आइए मेरे दोस्तों, लेकिन नातिया शायरी क्या है ये मैं आप लोगों को बताता चलूं। हजरत सादी ने कहा, ये कमाल रुतबा मुस्तफ़ा बलगल उला भी कमाल ही, ये असर है उनके जमाल का कशफत दुजा भी जमाल ही। एक अदा की बात तो क्या हसनत जमी हो खिसाली ही, जिसने खुदा का पता दिया सल्लु अलैहि व आलिही। पहुंच गया बुलंदी पर अपने कमाल से, खोल दिया अंधेरियों को अपने जमाल से। अच्छी है आपकी तमाम आदतें, दूध पड़े आप पर और आपके आल पर। पाकिस्तान के एक शायर ने कहा कि तेरे बोड़ियों पे सलाम हो कि वकारे तख्त मिटा दिया, तेरे झोपड़े पे दुरूद हो कि जमी को अर्श बना दिया। तेरे फिक्रो फाका ने हल की है मासियात के मसाले कि तेरी गरीबी ने हम गरीबों को जिंदा रहना सिखा दिया। मेरे दोस्तों, बहुत खूब डॉक्टर राहत इंदौरी के दो चार मिनट से मुझे याद आते हैं कि हदे शऊर हदे मफाहिम लिख दिया, दुनिया में तख्तो ताज जरो सीम लिख दिया। लिखना था कायनात की तख्लीक का सबब, मैंने लरसते हाथों से बस मीम लिख दिया। हजरत राहत इंदौरी के दो चार मिसरे मुझे और याद आते हैं कि ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। अगर सात समंदर भी निचोड़ू राहत तो आपके नाम के एक मीम नहीं लिख सकता। ये बात जब नसीर बनारसी तक पहुंचती है तो उन्होंने कहा कि नबी के पांव के तलवों से जब लगा पानी, लगा के कौसरो तस्नीम बन गया पानी। इलाही ऐसा ख्वाब ही में हो जाता, हुजूर करते वुजू और मैं डालता पानी। वुजू के बाद ये फरमाते मुस्तफा इरशाद, नसीर पी जाइए मेरा बचा हुआ पानी। ये है नातिया शायरी। मेरे दोस्तों, सुबह हो जाए मैं गिनाता रहूंगा, लेकिन मैं अपने बड़े भाई जनाब अबरार घोषवी से गुजारिश करता हूं कि वो आए और नातिया कलाम से हम सामईन के दिलों में गुंजों की तरी खिला दे। जैसा कि डॉक्टर शमीम रामपुरी ने कहा कि दिल में तैबा का गम बसाने दो, घर को जन्नत नुमा बनाने दो, तुम दुरूदों के तस्करे छेड़ो, मुझको नाते नबी सुनाने दो।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। आ गया जो आमिना के आगोश में, आमिना का दुलारा हमारा नबी। आइए मेरे दोस्तों, गुफ्तगू में बसीरतों को तकसीम करने वाली शख्सियत DIG जनाब नौशाद साहब तशरीफ रखते हैं और तमाम लोग मौजूद हैं। मेरे दोस्तों, इलाही नगर में एक IAS ऑफिसर थे जनाब नसीम साहब, उनके सामने मैंने ये शेर पढ़ा था और उन्होंने अपनी दुआओं से नवाजा था। ये शेर मैं पढ़ता हूँ और कारी रागिब साहब को आपके अदालतों में सुपुर्द करूंगा। मेरे दोस्तों देखिएगा, मेरे दोस्तों शेर कुछ यूं है कि बिहार का शायर है जमील अख्तर शफीक, उन्होंने कहा है, ये शेर को मैंने नहीं कहा। वो क्या कहते हैं मेरे दोस्तों कि तुम्हारा इस तरह चलना अभी अच्छा नहीं लगता। देखिएगा जरा सा मिसरा को देखिएगा कि तुम्हारा इस तरह चलना अभी अच्छा नहीं लगता, बुलंदी पे अकड़ते हो यही तो अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा इस तरह चलना अभी अच्छा नहीं लगता, बुलंदी पे अकड़ते हो यही तो अच्छा नहीं लगता। और गुजारी उम्र सारी माने एक टूटी चटाई पर, गुजारी उम्र सारी उम्र माने एक टूटी चटाई पर, मुझे मखमल का ये बिस्तर कभी अच्छा नहीं लगता। गुजारी उम्र सारी माने एक टूटी चटाई पर, मुझे मखमल का ये बिस्तर कभी अच्छा नहीं लगता। और शेर देखे मेरे दोस्तों कि यहाँ ईमान बिकता है फकत एक सिगरेट के कश पे, यहाँ ईमान बिकता है फकत एक सिगरेट के कश पे, मुझे इस दौर का नेता कभी अच्छा नहीं लगता। यहाँ ईमान बिकता है फकत एक सिगरेट के कश पे, मुझे इस दौर का नेता कभी अच्छा नहीं लगता। हजरत ग्रामी, अब तक नाते नबी और हमदे पाक तिलावत कलामुल्लाह का आबोताब बड़े आबोताब से चल रहा था, क्योंकि नाते नबी और हज में बड़ा गहरा ताल्लुक और रब्त है। क्योंकि जहां ना इसी तरह मुकर्रिर और शायर में जो रब्त ताल्लुक है वो भी बेनजीर और लाजवाब है। क्योंकि जहां नात की हैसियत एक गुलजार की है तो वहीं तकरीर की हैसियत मुर्गिजार की है। नात अगर दरिया है तो तकरीर उसकी मौज है, नात अगर कहकशा है तो तकरीर उसकी मुस्कुराहट है, नात अगर फूल है तो तकरीर उसका, नात अगर चमन है तो तकरीर उसका फूल है, नात अगर पत्तियां है तो तकरीर उस पर बिखरने वाली शबनम। लिहाजा इसी मुस्तहकम रिश्ते को बरकरार रखते हुए मैं आपको बयानो खिताबत के माहौल में लिए चलता हूं, जहां आप उलमाए कराम के नासिहाना कलिमात और वाइज़े हसना से मुस्तफीज होते रहेंगे। इसी अहम मकसद के तहत मैं आवाज दूंगा जनाब कारी रागिब साहब को कि वो आए और अपने बयान से इस महफिल को ज़ाफ़रान ज़ार बनाए। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल है कि दावरे हश्र तुझको मेरी इबादत की कसम, दावरे हश्र तुझको मेरी इबादत की कसम, नेकियां गिनने की नौबत ही नहीं आएगी, मैंने जो माँ पे लिखा है बस वही काफी होगा। मैक पर कारी की तकरीर में दरिया की रवानी देखी, गुंचो गुल की रंगीन जवानी देखी। आइए मेरे दोस्तों, अब मैं नाते पाक के लिए जनाब इरफान नैयर से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और नाते पाक का हदिया। आइए मेरे दोस्तों, हमारे मेहमान खुसूसी DIG नौशाद साहब, उनका उनकी कुछ बातें होनी हैं। मैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूं कि वो आए और हम सामईन को अपनी कीमती बातों से, ईमानी हक्कानी बातों से इस महफिल को ज़ाफ़रान ज़ार बनाएं। यहाँ जलवे अफरोज है जिनकी जियारत और मुलाकात इबादत, जिनके फरमोदात वारशादात खैर फलाह बरकत व सआदत, जिनका मशगला तबलीग व तरबियत, जिनका रास्ता राह सुन्नत, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ दीन खुदाबंदी की खिदमत है। तो लीजिए उन्हीं में से मैं एक बड़ी शख्सियत हज़रत मौलाना इलियास साहब जो चतरा से तशरीफ लाए हैं, उनसे मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो आए और हम सामईन को अपने मुआइज़े हसना से मुस्तफीज फरमाए। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल है कि बाहुनर हो, पुर असर हो, कौम के रहबर हो तुम। थोड़ा सा मरतबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ, इतने जालिम न बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो, हम तुम पे मरते हैं तो क्या मार ही डालोगे। अच्छा, यहाँ के मेन आदमी हाजी अरशद अय्यूब साहब नहीं आए,
माशाल्लाह आ रहे हैं, उनके बेटे का अकीका है कल, पोता का, तो आप हजरात से गुजारिश है कि दुआ हुआ कर देंगे। इतने जालिम ना बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो, हम तुम पे मरते हैं तो क्या मार ही डालोगे। ये है मेरे दोस्तों, लेकिन वक्त कलील है इसलिए मैं नहीं सुना रहा कि बाहुनर हो, पुर असर हो, कौम के रहबर हो तुम, कहकशा हो, फूल हो, इत्र हो, अंबर हो तुम, आओ महफिल में खिताबत का चिराग ज़ौले, बाइसे फख्र चमन हो, शम्अ रोशन तर हो तुम। माइक पर हज़रत मौलाना इलियास साहब। हजरत आइए अब फिर से खुदाए वहदहू ला शरीक लहू की हम्दो सना खानी के बाद अगर कोई ज़ात ऐसी है जिसकी नातो व तारीफ की जाए तो मदनबी ताजदार, हम गरीबों के गम गुसार, सैयद अबरार व अखियार, शहनशाह जी वक़ार, गुलशन हस्ती के अव्वलीन, फसल बहार, अनीसुल गरीबीन, रहमतुल लिल आलमीन, मुरादुल मुश्ताकीन, जान आलमीन, ताहा व यासीन, अमीक़े बेकसां, फ़ख्रे रसूल, नाज़िशे हर दो जहां के सरदार, आकाए नामदार, मदनी ताजदार, सब्ज की लहक, शाखों की लचक, गुंजों की चटक, फूलों की महक, कौंदे की लपक, बिजली की कड़क, तारों की झटक, चांद सूरज की चमक, अब्दुल्लाह के दुर्रे यतीम, आमिना के लाल, शहनशाह बता, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस है। शायर कहता है रसूले मुज्तबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, रसूले मुज्तबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, खुदा के बाद बस वो है, उसके बाद फिर क्या कहिए, शरीयत का है यह इसरार, खत्मुल अंबिया कहिए, मोहब्बत का तकाजा है कि महबूब खुदा कहिए, शरीयत का है यह इसरार कि खत्मुल अंबिया कहिए, मोहब्बत का तकाजा है कि महबूब खुदा कहिए। आइए मेरे दोस्तों, मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ नाते नबी की फिजा कायम करने के लिए जनाब इरफान नैयर से गुजारिश करता हूँ इन मिसरों के साथ के हम सुनाने के, इन मिसरों के साथ के हम सुनाने चले हैं नाते रसूल, जिसको तकलीफ हो घर जाए और घर पहुंचकर भी ना मिले सुकून, आखिरी है इलाज के वो मर जाए। माशा अल्लाह। आइए मेरे दोस्तों, हम बड़ी तेजी के साथ सरजमीने हिंद पीढ़ी पहुंचते हैं, वहां जाके दरिया सुखन में गोता लगाते हैं, गोता लगाते ही एक सदफ निकालते हैं, सदफ कब जब मुंह खोलते हैं तो मेरे दोस्तों वहां से एक हबीब का नाम निकलता है, खतीब जीशान, हर दिल अजीज, लाखों के माजमा में संजीदगी बख्शने वाला हबीब, ऐवाने पासीर में सरजरा बर्पा करने वाला अमीर, हजरत अल्लामा व मौलाना कारी अंसारुल्लाह साहब, इमाम व खतीब जामे मस्जिद हिंद पीढ़ी से गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपने तकरीर से इस महफिल को ज़ाफ़रान ज़ार बनाए। इस मदीना मस्जिद, इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल है कि फूल से चांद से खुशबू की ज़बां से सुनिए, फूल से चांद से खुशबू की ज़बां से सुनिए, हर तरफ आपका किस्सा है जहां से सुनिए, सबको आता नहीं इस दुनिया को सजा कर जीना, अरे जिंदगी क्या है ये हजरत की ज़बां से सुनिए। ये यूपी से एक शायर आए हुए हैं, आपने सुना था पहले भी, अबरार घोषवी। यूपी एक गांव है, शहर है, उस जगह का नाम है घोषवी। अच्छा, दो चार मिसरे मैं हजरत हाजी अरशद अयूब साहब जो मदरसा इलियास आज़ाद के बानी व मोहतमीम हैं मेरे दोस्तों, मैं इनके बारे में मौलाना रागिब साहब से सुनता रहता हूँ, काफ़ी तारीफ करते हैं, इसलिए मैं इन्हें अच्छी तरह से पहचानता हूँ मेरे दोस्तों। एक मरतबा हजरत जी से मुलाकात हुई थी, थोड़ा सा हजरत एक मरतबा मुलाकात हुई थी, मैंने इनके हाथ में अंगूठी देखी तो कहा कि हजरत जी आपके हाथ में अंगूठी, तो इन्होंने कहा कि तुम बच्चा हो, अभी नहीं समझ सकते हो। देखिए मेरे दोस्तों, एक शेर देखिएगा हाजी साहब, जरूर मचलिएगा, मैं माँ के ऊपर शेर पढ़ रहा हूँ, एक मर्तबा हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बार वो लोग कहे जो अपनी माँ से मोहब्बत नहीं करते हैं। अच्छा सब, अच्छा सास से कौन कौन मोहब्बत करते हैं?
सास से भी मोहब्बत करे मेरे दोस्तों, है ना, सास से भी, क्योंकि सास ने एक जिगर का टुकड़ा को आपके हवाले किया है ना। तो देखिएगा हाजी अरशद अयूब साहब, इस शेर पे मैंने जितना लोगों के पैसा लूटा है वो अल्लाह जानता है कि मैं कितना लूटा हूं। देखिएगा आप लोग भी अपनी अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं तो इंशाअल्लाह जरूर मचलिएगा। शेर देखे मेरे दोस्तों कि हर एक एहसास के हक को तो अदा कर ही लेती है, हर एक एहसास के हक को तो अदा कर ही लेती है, कहाँ है दर्द ये उसका पता तो कर ही लेती है। अरे मेरे चेहरे को तक कर आसमां को तकने लगती है, मेरी माँ गूंगी है लेकिन दुआ तो कर ही लेती है। मेरे चेहरे को तक कर आसमां को तकने लगती है, मेरी माँ गूंगी है लेकिन दुआ तो कर ही लेती है। ये माँ है मेरे दोस्तों, मेहनत के एवज वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बच्चों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। ये माँ है मेरे दोस्तों। माँ क्या कहती है, अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक था दुनिया देखने का मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। मुझे कब शौक था दुनिया देखने का मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। आइए मेरे दोस्तों, वक्त कलील है और जनाब हाजी अरशद अयूब साहब जैसी शख्सियत मौजूद है, मैं उन्हें अपनी बात हम लोग सुनेंगे, जानेंगे। इंशाअल्लाह जब गुफ्तगू करेंगे तो हम और आप उनकी शख्सियत को पहचान जाएंगे। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ जनाब हाजी अरशद अयूब को मैं दावत व कुर्सी देता हूँ। सबसे पहले मेरे दोस्तों आइए हाजी अरशद अयूब साहब की गुफ्तगू के बाद मैं डॉक्टर राहत इंदौरी के 2-4 मिसरे पढ़ता हूं और जनाबे अबरार घोषवी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे दोस्तों इस रात की तारीकी में 4-4 मिसरे तमाम शोराए किराम से चुराता हूं और आपकी अदालतों में सुपुर्द करता हूं। हाजी अरशद अयूब साहब सुनिएगा जरूर कि डॉक्टर राहत इंदौरी कहते हैं, अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मेरे दोस्तों ये थोड़ी है। राहत इंदौरी ने इस जमीन को हमवार किया। फिर देखिए मुख्तलिफ शोरा कलम उठाते हैं और किस तरह के शेर रकम करते हैं। मेरे दोस्तों अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मेरे दोस्तों ये बात जब दिल्ली पहुंचती है तो वहां के एक शायर ने कहा कि हमारे जैसे किसी की उड़ान थोड़ी है, जहां हम है वहां आसमान थोड़ी है, नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। ये बात जब मालेगांव महाराष्ट्र पहुंचती है तो वहां के शायर ने कहा कि जमाने में जिसको कागज कलम दोनों मयसर हो, अरे वो कागज और कलम से काम ले ले ऐसा थोड़ी है, खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं, कोई भी मुस्तफा का नाम ले ले ऐसा थोड़ी है। मेरे दोस्तों ये बात जब दिल खैर आबादी यूपी के शायर तक पहुंचती है, बहुत बहुत शुक्रिया इनायत करम नवाजिश आपने नवाजा हजरत माशाअल्लाह। दिल खैर आबादी तक पहुंचती है तो उन्होंने कहा कि सभी का अर्श की तख्ती पे नाम थोड़ी है, मेरे नबी का हम मकाम थोड़ी है, सहाबा जितने हैं सब सादगी के कायल है, अबू लहब की तरह टाम झाम थोड़ी है। अब जनाबे अबरार है, माइक है, रात है, फैसला आपके हाथ है। मेरे दोस्तों इनके इसके बाद इंशाअल्लाह हजरत मौलाना मुफ्ती सनाउल्लाह साहब कासमी का बयान होना है। आप हजरात अगर मिस कर गए तो इंशाअल्लाह मिस कर गए तो आप तमाम उम्र पछताते रहेंगे। मेरे स्टेज पर एक ऐसी हस्ती अफरोज है, जलवा अफरोज है, उनका बयान सुने बगैर आप हजरात नहीं जाएंगे। वो बयान करेंगे और इंशाअल्लाह दुआ भी उन्हीं के हाथ, और खाना खा करके जाएंगे आप हजरात। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। आइए मेरे दोस्तों सिर्फ 2 मिनट के लिए मोहम्मद असाद से गुजारिश करता हूं कि आए और जल्दी जल्दी से नात करें। 2 मिनट।
बहुत खूब। अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे को फलने फूलने की तौफीक अता फरमाए। हजरत आइए अब हम अपनी नशिस्त की सेकंड लास्ट कड़ी और ऐसे खतीब को ज़हमत सुखन दे जो अपनी सहरे बयानी और उसलूब खिताबत से तबीयतों को तैयार करता, दिमागों को आवाज़ देता, दिलों को गरमाता और कदमों को दौड़ाता है, जो अपनी तकरीर के जरिए जहनों पर फरमा रवाई करता है। फिर आप उन्हें आज के मैके इजलास का पीर मुगा ख्याल कीजिए, क्योंकि जहाँ उसका रिश्ता पब्लिक व पॉलिटेक्स से है वहीं तारीख व हदीस, सियर और शरीयत व तरीक़त का वो दास्तान गो भी है। वो खतीबाना अंदाज में किताबों से बोलता है और बरमिला बोलता है, बेखौफ बोलता है। उसकी खिताब दावत है, उसका बयान तबलीग है, उसकी तकरीर में नसीहत है, उनकी आवाज़ में नफासत और लहजे में तमाज़ुज है, जिसके जरिए वो सामईन के दिलों को गुंजों की तरी खिला देता है। मैं हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सनाउल्लाह साहब कासमी से गुजारिश करता हूँ, बानी व मोहतमीम बरम बरदा से गुजारिश करता हूँ इस शेर के साथ कि हम मुसलमान हैं, हक बात सुना देते हैं। एक आध डेढ़ आदमी बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हम मुसलमान हैं, हक बात सुना देते हैं, कौमों मिल्लत के नौजवानों को ये सदा देते हैं। हमको आती नहीं इस मुल्क में दहशतगर्दी, हम तो वहशी को भी इंसान बना देते हैं और कलिमा तौहीद पर ईमान रखकर काफिरों को भी मुसलमान बना देते हैं।